नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम क्लास 6 to 10 के ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है टेंस समझेंगे। आज हम इतने बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आपको आज ही सारे टेंस के बारे में पता चल जाएगी। उसके स्कोप कितना बड़ा है इसकी परवाह ना करते हुए एक अजीब तरीका होगा टेंस पढ़ाने का, और आप समझें भी। देखिए, टेंस हम कोई भी ग्रामर पढ़ें, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हमारा टेंस का होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सारे टेंसेस को समझना पड़ेगा। इसमें ऐसा भी है, कई क्लासेस ऐसी हैं इनमें टेंस टॉपिक ही नहीं या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टेंस को पढ़ना पड़ता है। कारण इसका यही है क्योंकि ग्रामर की जो बुनियाद है वो टेंस पर रखी हुई, जो ग्रामर की जो नींव है वो टेंस है। तो इसलिए हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखो, टेंसेस को मैंने दो तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक में सिर्फ मैं आपको टेंस सिखाऊंगा कि सेंटेंस जो हिंदी के हैं उन्हें हमें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे उनको पहचानना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और इसके बाद अलग से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा कि हमें कैसे करेक्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की हमें उन्हें कैसे यूज करना है। तो पहला जो टेंस पढ़ाने का मतलब है वो है सिर्फ टेंसेस के प्रकार, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सारी चर्चाएं। देखिए, टेंस का मतलब हुआ काल। टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन टेंसों के ये नाम या इनका आविष्कार वाई कैसे था कि देखिए, काल है एक ऐसी अवधि है जो समय की बहुत बड़ी अवधि होती है। लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक समय की बड़ी अवधि को काल कहा जा सकता है। इसके लिए हम समझेंगे कि मैं इस समय हूँ, वह प्रेजेंट है। आज जो भी डे है वह प्रेजेंट है। जो डे निकल के गया है वो हमारा पास्ट हो गया। जो डे आने वाला है वो हमारा फ्यूचर कहलाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट है, जिस क्लास में पढ़ रहा है वह उसकी क्लास प्रेजेंट हुई। जिसमें से वह पास आउट करके आया वह क्लास उसकी पास्ट हो गई, और जिस क्लास में वह पढ़ने के बाद जाएगा वह उसकी फ्यूचर हुई। तो इसका मतलब हमारे ये समझ में आया कि ये तीनों काल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई 10th का छात्र है, ये वर्तमान में पढ़ रहा है तो ये उसके लिए प्रेजेंट हो गया, और ये 10th क्लास में 9th क्लास से आया तो ये उसका क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब 10th क्लास में पढ़ाई करने के बाद में वह आगामी जो उसकी क्लास है वो उसका क्या हो गया, फ्यूचर। इन्हीं को देखो, 10th क्लास है, ये संबंध इससे 9th से आया, 10th के बाद 11th में जाएगा। तो अब हम ये समझे कि तीनों काल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखो, प्रेजेंट वर्तमान काल,
ये क्या हो गया, भूतकाल। ये क्या हो गया हमारा, भविष्यकाल। टेंस लगा दोगे सबके साथ में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हमें समझना है कि इसके टाइप्स कितने होंगे, क्या उनके भी टाइप्स हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, क्या उनके भी टाइप्स हैं, और इसके टाइप्स कितने हैं, क्या उनके भी टाइप्स हैं। क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन आज हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि टॉपिक आपको बहुत छोटा लगेगा और आपको सरल भी लगेगा। तो फिर देखिए, हम अलग तरीके से पढ़े हैं। पहला काम इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, 4 नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हुआ ये कि हम इन टेंसेस के नामकरण कैसे करें। देखिए, मैं पहले आपको एक देसी अंदाज में समझा देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ाई की बात करेंगे। कि देखिए, टेंस नाम का एक आदमी था, बहुत पहले की बात है। एक आदमी था, जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं उसी तरीके से समझें। इसके 3 पुत्र थे, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। अब क्या हुआ, आगे चल के उसके 4 लड़के हुए। अब इसने अपने बच्चों का नाम लिखाने के लिए सर पे गए कि हमें ट्यूशन पढ़वाना है। सर ने कहा कि नाम बोलिए बच्चों का, कि नाम तो कुछ भी नहीं है। सर ने कहा कि बिना नाम के मैं ट्यूशन कैसे पढ़ाऊँ, मुझे भी तो अपने यहाँ रिकॉर्ड रखना है उनका। तो फिर कहा कि ऐसा है कि आप इनका नामकरण करा के ले आइए। वह अपने पिताजी के पास गए कि पिताजी इनका नामकरण कराना है, क्या करें, कि पंडित जी के पास जाइए। तो जब ये पंडित जी के पास गया तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरे बच्चों का ऐसा नामकरण कर दीजिए जो इस संसार में उससे अच्छा नाम नहीं हो। देखने के लिए अच्छा नहीं, बोलने के लिए अच्छा नहीं, उसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि सारे विश्व में या इस संसार में सबसे बेस्ट नाम हमारे बच्चों के होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है। पंडित जी ने अपनी सामग्री निकाली और कहा कि इसमें पहले बच्चे का नाम निकल के आया है इंडेफिनिट, और दूसरे बच्चे का नाम निकल के आया है कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब, इन 3 के अलावा चौथा नाम मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन आपने ये कहा है कि ये नाम बेहतरीन होने चाहिए। बेहतरीन नाम तो यही 3 है। अब चौथे लड़के का नामकरण हम कैसे करें। तो मान लो इसका नाम ऐसे था राम, दूसरे का नाम था मोहन, तीसरे का नाम था मदन। ये नामकरण हो जाते हैं। तो चौथा उन्हें नाम नहीं मिलता, तो पंडित ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, चातुरता दिखलाई
और कह दिया कि ऐसा करते हैं कि हम इसका नाम दोनों को कंबाइंड करके रख देते हैं, मदन मोहन, कि ठीक है अभी अच्छा है। तो इसमें नंबर 3 पहले लिखा, नंबर 2 बाद में। तो चौथा जो टेंस इसका बना उसका नाम था परफेक्ट कंटिन्यूएशन, परफेक्ट कंटिन्यूएशन। तो इनके बच्चों का नामकरण हो गया, पहले का इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, और चौथा जो टेंस है उसका था परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हुआ क्या, आगे चल के जो दूसरे नंबर का भाई था उसके भी 4 लड़के हुए। इसने भी देखा तो फिर इसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी नामकरण कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ने बैठाना। तो फिर पंडित जी ने अपनी सामग्री निकाली और उनका नाम रखना शुरू हो गए। अब इसने कहा कि ऐसे नाम रखने चाहिए जो संसार में नहीं हो, कहने का मतलब सबसे बेहतरीन नाम होने चाहिए इनके। तो फिर पंडित जी ने कहा कि बेहतरीन तो नहीं है, तो ऐसा है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, मार दिया जाएगा आपको। तो फिर उसने कहा कि अगर मैं वही नाम रख दूं तो बच सकता हूं, क्योंकि अगर मैं दूसरे रख देता हूँ, ये बोल देता हूँ मैं कि इससे बेहतरीन नहीं है, तो ये मेरे लिए संकट पैदा करेगा। प्रेजेंट आएगा वापस कि मैंने आपसे ये कहा था बेहतरीन मेरे बच्चों के नाम होने चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया ये। तो उन्होंने कहा कि देखिए नाम तो मेरे पास वही 4 बेहतरीन थे जो मैंने आपके बड़े भाई के पुत्रों के रख दिए, उन्हें ही आप रख सकते हो। तो फिर इनके भी पुत्रों का नाम इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया और परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वही नाम रिपीट हो गए तब। तीसरे की स्थिति यही थी, तो उसने भी यही कहा कि बेहतरीन होने चाहिए। तो पहले का नाम इंडेफिनिट इसके भी रख दिया, दूसरे का नाम कंटिन्यूअस रख दिया, तीसरे का परफेक्ट और चौथे टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें क्या समझ में आया, हमें अब तक समझ में आया कि मुख्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हुआ ये, जब ये पढ़ने के लिए गए सर ने प्रेजेंट लगाई, उपस्थिति इनकी देखी कि सबसे पहले बोला इंडेफिनिट, तीनों ने कहा कि यस सर। अब सर फिर कंफ्यूज हो गए कि जब एक को हम बुलाते हैं तो तीनों आते हैं, क्योंकि तीनों के नाम एक जैसे हैं। अब वहाँ परंपरा ये थी कि नाम लगाना पड़ेगा साहब पिताजी का। पिताजी ने कहा कि मैं तो अपने पिताजी का लगाता हूँ, उनका भी लगना चाहिए साथ में। तो फिर उन्होंने ऐसे कैसा करो कि पिताजी का नाम तो लगा दो पहले, और जो दादाजी हैं उनका, जो पिताजी के पिताजी हैं दादाजी, उनका नाम पीछे लगा देते हैं और बच्चे का नाम बीच में हो जाएगा। तो टेंस बन के आया ये कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस हमारा बन के तैयार हुआ, बीच में लड़के का नाम, पहले उसके पिताजी का नाम और बाद में उसके दादाजी का नाम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीक़ा से यहाँ होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें ये समझ में आया कि इनका नामकरण इस तरीके से हुआ। अब पहचान भी जरूरी है।
नाम बता दिया कि इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमें आना तो चाहिए कि सामने सब बच्चे खड़े हुए हैं और उनसे कह दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें से बुलाओ। अब बुलाएंगे तो आएगा वो, लेकिन हमसे बेसिक कह दिया कि उसे बुलाओ, तो हम बेसिक कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कौन सा है। तो इसका मतलब पहले इंडेफिनिट इंडेफिनिट को अलग पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट को, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे देखिए, सबसे पहले इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होगा, ता, ती, ते, आ, ई, ए, गा, गी, गी। ये तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए काम करेगा। यह सिर्फ पास्ट के लिए काम करेगा, ये सिर्फ फ्यूचर के लिए काम करेगा। दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा, रही, रहे, हुआ, हुई और हुए। परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में होगा चुका, चुकी, चुके। और पूर्ण क्रियाएं जैसे लिया, दिया, किया, ली, दी, आदि। अब आएगा इसमें नंबर 4 पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा, रहा, रही, रहे, हुआ, हुई और हुए। और तथा समय के साथ से लगाओ, से दिया। ये सारे इन टेंसेस की पहचान है। ऐसे ही हमारे समझ में आ जाता है कि हम टेंस पूरे को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मान लो वेरीफाई करते हैं, ये दे दिया कोई सेंटेंस, ऐसे राधिका छत पर नाच रही है। अब आपके सामने छोड़ दिया कि ये सेंटेंस है, कौन से टेंस का है बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये प्रेजेंट है, इसकी पहचान है हूँ, हैं और हो। इसकी क्या है, था, थी, थे। इसकी क्या है, गा, गी, गे। सबसे पहले क्या हुआ, प्रेजेंट हो गया, हमने लिख दिया प्रेजेंट। उससे पहले आओ रही, तो देखो रहा, रही यहाँ है, क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। दादा का नाम तो लगेगा क्योंकि पढ़ी हम उसी को रहे हैं, क्या हो जाएगा, इधर इधर टेंस हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमें कोई जानकारी नहीं थी टेंसों की अब तक, लेकिन हमने पहचान के बता दिया कि राधिका छत पर नाच रही है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ऐसे हम किसी को पहचान सकते हैं, ऐसे मोहन आम खाता है, ऐसे प्रेजेंट हुआ। ता से क्या हो गया, इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ऐसे ही हो जाता है कि था खाता था से क्या हुआ, पास्ट हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया पास्ट।
इधर लिख दिया इंडेफिनिट क्योंकि ता दिया है उसमें। अगर फ्यूचर में हम जाएंगे तो मोहन आम खाएगा, तो गा से क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। यही पहचान इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ऐसे हम सारे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। जब हम पहचानना सीख जाएंगे तो हम उसे बनाना भी सीख जाएंगे, हम उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए कुछ हमें रूल्स, कुछ फॉर्मूलाज की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें सीखना है, समझना है, रीड नहीं करना। आपके एक सर हमने कितनी बार पढ़ लिए टेंस, और उसके बाद हमें, अब देखिए हमने समझा टेंस, इसके प्रकार तीनों को, और तीनों प्रकार के 4 भाग। अब जो प्रत्येक जो प्रकार होता है, ऐसे इंडेफिनिट है, प्रत्येक जो भाग होता है टेंस का, क्योंकि टेंस के 4 भाग होते हैं, मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला इंडेफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना है, जो इंडेफिनिट है इसके भी 4 भाग हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, उपभाग। प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, और उन 4 भागों के भी 4 उपभाग। वो कैसे, देखिए, पहला विधान सूचक होना चाहिए, विधान सूचक वाक्य, इसे बोल देंगे हम क्या, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य का मतलब इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्य को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें सीधी सीधी बात कही गई होगी। मोनिका पढ़ रही है, पढ़ रही है। मोनिका नाच रही है, तो नाच रही है। अध्यापक कक्षा में इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है। अब जब यही बात आप नेगेटिव के साथ जाओगे, मना करोगे, निषेध के साथ जाओगे, तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, किसी सेंटेंस में नहीं लगा हो, बस मना किया जा रहा हो। जैसे शिवानी रोजाना आम नहीं खाती है, शिवानी आम खाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। शिवानी आम नहीं खाती है, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तीसरा क्या हुआ, इंटेरोगेटिव। क्यों, क्योंकि ये उन 4 लड़कों के 4 फिर लड़के, एक के परिवार में 16 सदस्य हो गए, क्योंकि 4 तो ये छोड़ के गया था। और फिर उनके 4 इसके 4 इसके, फिर प्रत्येक इसमें से जो 4 हैं उसके भी 4, और इसके भी 4 के 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। अब इसके भी 4 के 4 इसके, 4 और 4। अब यहाँ पर 16 हो जाते हैं, यहाँ पर 16 हो जाते हैं, यहाँ पर 16 हो जाते हैं, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब समझ में आया कि 48 टेंस ये सेंटेंस कैसे हुआ करते थे, ऐसे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक हम नाम से ही समझ गए कि किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो। तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा,
इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी आएगा। जैसे क्या मोनिका विद्यालय पढ़ने नहीं जाती है, तो देखो प्रश्न भी पूछा और नहीं भी इसमें दिया है, तो यहाँ इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो प्रत्येक जो टेंस होता है उसके 4 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग के 4 उपभाग होते हैं। समझ में आ गया होगा कि हमने टेंस को कैसे समझना है, हमें टेंस को कैसे पहचानना है। ये चीज़ हमारे समझ में आ जाती है तो टेंस बहुत इजी हो जाते हैं। फिर हमें रटने की आवश्यकता नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हुआ होगा ये। अरे सीधी देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात कर रहा है तो प्रेजेंट की बात कर रहा होगा ना, तो प्रेजेंट की पहचान क्या है हुए हुए। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, तो कंटिन्यूअस की पहचान सीधी सी है, रहा रही रहे हुआ हुई हुई। तो उसमें दिया होगा, क्या दिया होगा, रहा रही रहे। याद करने की आवश्यकता है कहाँ, याद तो हमें कुछ भी नहीं करना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भाग नेगेटिव है, तो इसमें नहीं और जोड़ दो। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं उनको जोड़ दो, प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ दो, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ लेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बता, सीधी सीधी है हुए लास्ट में करना है, रहा रही करना है पहले। कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द के साथ में क्या दिया होगा, रहा रही रहे, रहा है रही है रहे हैं, प्रेजेंट का हो गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या होगी फिर, अरे सीधी बात है, कंटिन्यूअस है तो रहा रही दिया होगा ना, और फ्यूचर है तो आगे क्या आएगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो पास्ट परफेक्ट की क्या होगी फिर, अरे पास्ट परफेक्ट की सीधी बात है कि था थी थे दिया होगा, और था थी थे। अब परफेक्ट की हम बात करें तो चुका चुकी चुकी, तो चुका था चुकी थी चुके थे, लिया था दिया था ली थी दी थी। तो इनको हम पहचान लेंगे तो हमारी पहचान सारी फिनिश। एक ही बार में कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ समझने की आवश्यकता।